Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So let's start with the PIB and AIR news for 15 January and यहाँ पे प्रीवियस डे क्वेश्चन और आंसर्स आपको दिए गए हैं। पिछले वीडियो में एक गलती हो गई थी कि उज़्बेकिस्तान का कैपिटल समरकंद बताया गया था। सो एक्चुअली इट वाज गिवन ऑन ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ ओनली, सो यू कैन गो एंड चेक ओवर देयर ऑल्सो एंड वी अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक एंड लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ फॉर टुडे। तो सबसे पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्टार्ट किया गया है झारसुगुड़ा उड़ीसा में। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है दैट झारसुगुड़ा इज इन उड़ीसा। फाइन। नाउ लॉजिस्टिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क समझने के लिए पहले देखते हैं व्हाट इज लॉजिस्टिक्स। सो इट इज द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ थिंग्स बिटवीन द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन इन ऑर्डर टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर्स और कॉरपोरेशन। तो कस्टमर्स और कॉरपोरेशंस की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए जो चीज़ें रहती हैं उनका पूरा मैनेजमेंट, जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही है वहाँ से लेके जहाँ पे उनका कंजम्पशन होना है वहाँ तक, उस पूरे का जो मैनेजमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ वगैरह रहती हैं अलग अलग, उस पूरे को लॉजिस्टिक्स कहते हैं। फाइन। Now, what is a logistics park? So, it is the convergence of several modes of transport. जब खूब सारे मोड्स एक ही जगह पे आपको मिल जाते हैं, अवेलेबल रहते हैं, तो वो चीज़ लॉजिस्टिक्स पार्क कहलाती है। एंड देयर विल बी वेराइटी ऑफ डिफरेंट पार्क्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज़। तो आपको वहाँ पे अलग अलग फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। सो MMLP इज़ नथिंग बट द रिफाइंड फॉर्म ऑफ लॉजिस्टिक्स पार्क। अब इसको रिफाइंड फॉर्म क्यों कह रहे हैं लॉजिस्टिक्स पार्क का ही? क्योंकि यहाँ पे मल्टी मोड तो अवेलेबल रहेंगे, साथ में वैल्यू एडेड सर्विसेज भी अवेलेबल रहेंगी। फाइन। और यहाँ पे फैसिलिटीज़ रहेंगी फॉर बोथ एक्सिम एंड डोमेस्टिक कार्गो इंक्लूडिंग प्राइवेट फ्राइट ट्रैफिक। यानी कि जो फॉरेन से आने जाने वाला हो गया कार्गो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला, डोमेस्टिक कार्गो जो हो गया विद इन द कंट्री जाने वाला, और इनफैक्ट जो प्राइवेट फ्राइट भी रहेगा, ये सारी चीज़ें इन सब के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ रहेंगी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? मैनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, सीमेंट, पेपर आर लोकेटेड अराउंड द फैसिलिटी एंड विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट। तो जब ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं तो जो आसपास की इंडस्ट्रीज़ होती है, खासकर जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो गई, स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट, पेपर, इन सबको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। सो दिस न्यूज़ वॉज बेस्ड अबाउट दी MMLP इन ओडिशा। तो ओडिशा में कुछ और भी चीज़ें थी जो न्यूज़ में थी, तो मैं आपको उनके नाम बता देती हूँ। सो फर्स्ट इज़ द नील माधव एंड सिद्धेश्वर टेम्पल। इन दोनों मंदिरों के बारे में दिया गया था, नील माधव और सिद्धेश्वर टेम्पल। सो दीज आर दी अर्लीस्ट टेम्पल्स इन ओडिशन टेम्पल आर्किटेक्चर सेलिब्रेटिंग वेस्टर्न ओडिशाज हरा हरी कल्चरल फैब्रिक। ठीक है, तो ये ओडिशन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है यहाँ पे, और हरा हरी कल्चरल फैब्रिक है। तो हरा हरी क्या चीज़ है बता देते हैं आपको। तो ऐसा कहा जाता है कि जब लिंगराज टेम्पल, आपको बताने उड़ीसा में एग्जैक्टली कौन सी जगह पे लोकेटेड है लिंगराज टेम्पल, तो जब लिंगराज टेम्पल का कंस्ट्रक्शन ख़त्म होने वाला था तब जगन्नाथ कल्चर ग्रो होना शुरू किया था उड़ीसा में। ठीक है, तो जो यहाँ के प्रिसाइडिंग डीटी हैं दे आर नोन एज हरिहरा। ठीक है, तो हरि इज़ फॉर लॉर्ड विष्णु एंड हरा इज़ फॉर लॉर्ड शिवा। ठीक है, तो जो लिंगराज टेम्पल है इट इज़ फॉर लॉर्ड शिवा, और जगन्नाथ कल्चर जो है वो विष्णु जी से, लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड है। ठीक है, सो एंड नेक्स्ट ऑल्सो देवर two things, that is the Ranipur Jharial group of monuments and Asurgarh fort. So nothing much important, बस आप ये याद रख सकें कि ये जो आर्किटेक्चर है पूरा उड़ीसा का है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग वाज अबाउट द इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब प्रोग्राम ऑफ ECI, दैट इज़ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब जो था इट वाज लॉन्च्ड ऑन 8th नेशनल वोटर्स डे, दैट इज़ द 25 जनवरी। याद रखिएगा कि 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। तो 2018 यानी पिछले साल ये इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब लॉन्च हुआ था, एंड इट एनविसाजेस द सेटिंग अप ऑफ इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब इन एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड चुनाव पाठशाला एट एवरी बूथ। तो जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं यानी कि जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में हैं वहाँ पर इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाया जाएगा, और जो बूथ्स आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उनको कवर करने के लिए चुनाव पाठशाला बनाई जाएगी, और पिछले साल में इसके ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है।
Now, why was this ELC news? Because VFs, that is the Voter Awareness Forums, they are the informal forums for generating awareness around electoral process. ठीक है, तो इनको अभी लॉन्च किया गया है VAFs को। तो ये इनफॉर्मल टाइप के फोरम हैं और ये अवेयरनेस जनरेट करने के लिए हैं अबाउट दी इलेक्टोरल प्रोसेस, और अलग अलग एक्टिविटीज़ जैसे डिस्कशन, क्विजेस, कॉम्पिटिशन्स, इन सब से किया जाएगा। और इनको मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह में इनको सेटअप किया जाएगा। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द वुमनिया ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है और उसमें वुमनिया के बारे में अब ये इनिशिएटिव आया है कि जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, वो अपने हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, जो भी उनके सारे प्रोडक्ट्स वो खुद बनाते हैं, वो डायरेक्टली सेल कर सकते हैं टू गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है वो इसीलिए ही है। ठीक है, and now Womania will is basically to achieve gender inclusive economic। ठीक है, तो ये देखा गया है कि जितने भी मतलब विमेन के सेटअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप वाले इनिशिएटिव्स रहते हैं, उसमें मतलब ज़्यादातर जो होते हैं विमेन, वो सोशली चैलेंजिंग बैकग्राउंड से होती है, मतलब काफ़ी बैकवर्ड से आती हैं और वो अपनी काफ़ी सारी सेविंग्स लगा देती हैं। तो 80% जो उसमें सेटअप्स रहते हैं वो पूरे सेल्फ फाइनेंस्ड रहते हैं। ठीक है, 80% ऑफ द विमेन एंटरप्रेन्योरशिप्स आर सेल्फ फाइनेंस्ड। अब उसमें से भी क्या करते हैं, जो विमेन प्रॉफिट वगैरह रहता है, 90% प्रॉफिट उसमें वो वापस अपने घर में लगाती हैं और उसमें मतलब हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, अपने घर के मतलब पूरे डेवलपमेंट के लिए उन लोग लगाती हैं। तो इसकी वजह से इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, नाउ आर्टिस्ट अनुक्ता एम घोष, इनका एक आर्टवर्क है मगन, दैट इज द इलस्ट्रेशन ऑफ विमेन एम्पावरमेंट एंड ग्रेस, इट इज द फेस ऑफ वुमनिया ऑन GEM। ठीक है, तो जो विमेन ऑन GEM का इनिशिएटिव है, इसमें मगन करके इलस्ट्रेशन है अनुक्ता एम घोष का, और इट इज़ द फेस ऑफ दिस। ठीक है, तो ये यही इलस्ट्रेशन है उनका जो यहाँ पे दिखाया गया है। फाइन। नाउ दिस विल स्पर ऑब्जेक्टिव्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 है, टू अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वेमेन एंड गर्ल्स। तो उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब उसके अलाइनमेंट में। And about GEM, let me tell you that it is a 100% government owned company set up under the aegis of Ministry of Commerce and Industry। तो 100% गवर्नमेंट की कंपनी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री में आती है। और किस लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज बाय गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड CPSEs। तो जो भी गुड्स वगैरह प्रोक्योर करने होते हैं गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज को, उसके लिए है। Now 14th January, so it is celebrated as Armed Forces Veterans Day। ठीक है, और ये किस लिए वेटरन कौन होता है, जो अपनी फील्ड में, अपनी किसी पर्टिकुलर फील्ड में जिसने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, हुज वेरी मच एक्सपीरियंस्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड, इज कॉल्ड अ वेटरन। फाइन। सो 14 January, दिस इज टू कमेमोरेट द सुपर एन्यूएशन ऑफ फर्स्ट कमिश्नर इन चीफ ऑफ आर आर्म्ड फोर्सेस, दैट इज फील्ड मार्शल KM करियप्पा। ठीक है, हु रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑन 14 January। तो ये 14 January को ही रिटायर हुए थे सर्विस से 1953 में। तो उनका जो सुपर एन्यूएशन था उसको कमेमोरेट करने के लिए वेटरन्स डे मनाया जाता है। फाइन। Now, end-to-end prediction system for predicting thunderstorms and lightning is to be launched by IMD, that is the Indian Meteorological Department। ठीक है, Indian Meteorological Department के बारे में भी आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। फाइन। एंड मतलब ये कब बना था एंड कौन सी मिनिस्ट्रीज के लिए है, सब चीज़ें। फाइन। और ये जो प्रेडिक्शन सिस्टम है अभी लॉन्च किया जाएगा, खासकर थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग, जो बिजली गिरना वगैरह ये सब होता है, उनके लिए लॉन्च किया जाएगा। और IITM पुणे जो है उसने ऑलरेडी एक मोबाइल ऐप डेवलप किया है, दामिनी। सो दामिनी इज़ इन हिंदी फॉर लाइटनिंग ओनली।
ठीक है, हिंदी में आपको उसका मतलब पता है दामिनी का। तो इट इज़ टू गिव अलर्ट्स ऑन इम्पेंडिंग लाइटनिंग एक्टिविटी ओवर द एरिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? बिकॉज IMD स्ट्रेंथनिंग द ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क, ताकि ऑब्जर्व भी प्रॉपर तरीके से हो पाए और पहले से प्रिडिक्शन सिस्टम से पता चल सके, ताकि कोई भी कोई बड़ा कैटेस्ट्रोफी टाइप की ना हो जाए। फाइन। ना गवर्नमेंट लॉन्च, इसी से जुड़ी हुई जो वेदर सिस्टम से जुड़ी हुई एक और चीज़ आई थी, दैट इज गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग स्पेशल वेदर सर्विसेज फॉर कुंभ मेला एट प्रयागराज। ठीक है, तो 4 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस और एक मोबाइल वैन इसी की ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की ये इंफॉर्मेशन देती रहेगी प्रिवेलिंग वेदर की इन रियल टाइम एंड फोरकास्ट 3 डेज इन एडवांस। तो 3 दिन पहले से पूरा फोरकास्ट करने के लिए कि वेदर कैसा रहेगा। ये स्पेशली जो कुंभ मेला है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ पिछली जो न्यूज़ एनालिसिस था उसमें, कि कुंभ जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटी कॉन्ग्रीगेशन है। तो इतनी बड़ी जब व्यवस्था की जा रही है तो उसके लिए हर चीज़ सही रहनी चाहिए, इसलिए फोरकास्टिंग वगैरह के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ना नेक्स्ट इज ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया। तो ये काय के लिए है? टू ब्रिंग अ पैराडाइम शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन अंडर PMAY यू, दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो इसमें खूब काफ़ी ज़्यादा स्केल पे कंस्ट्रक्शन चाहिए, तो एक टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन लाने के लिए ये चैलेंज है, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया। ठीक है, तो इट इंटेंड्स टू गेट बेस्ट ग्लोबली अवेलेबल इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज थ्रू अ चैलेंज प्रोसेस। तो ग्लोबली जो बेस्ट पॉसिबल इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, तो इसमें आप देखोगे कि हम चाहते क्या क्या हैं कि वो कम टाइम में जल्दी डिलीवर हो जाए और लोअर कॉस्ट रहे, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन रहे। तो ग्लोबली जो ऐसी बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इसके लिए ये चैलेंज रखा गया है। फाइन। एंड द चैलेंज हैज़ 3 कंपोनेंट्स। तो इसमें क्या क्या रहेगा? टू कंडक्ट ग्रैंड एक्सपो कम कॉन्फ्रेंस आइडेंटिफाइंग प्रूवन डेमोन्स्ट्रेटेबल टेक्नोलॉजीज। कॉन्फ्रेंस रहेगा, टेक्नोलॉजीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा, कौन सी अच्छी टेक्नोलॉजीज है अराउंड द वर्ल्ड, एंड प्रमोटिंग पोटेंशियल टेक्नोलॉजीज थ्रू सेटिंग अप इंक्यूबेशन सेंटर्स। फिर जो टेक्नोलॉजीज काफ़ी पोटेंशियल होगा उनमें, उनको प्रमोट किया जाएगा थ्रू इंक्यूबेशन सेंटर्स एट सिलेक्टेड IITs। फाइन। सो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बारे में देख लेते हैं। इट इज टू प्रोवाइड ऑल वेदर पक्का हाउसेस टू एलिजिबल बेनिफिशियरीज बाय द ईयर 2022। ठीक है, एंड इट अलाइंस वेल विद द विजन ऑफ न्यू इंडिया 2022 SDGs एंड द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना भी याद रखिएगा, ऑल वेदर पक्का हाउसेस बनाए जाने हैं और 2022 तक का इसका टाइम पीरियड है। एंड नेक्स्ट इज द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल सर्किट। तो ये स्पिरिचुअल सर्किट लॉन्च हुआ है, दैट इज फ्रॉम श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, अरणमुला एंड सबरीमाला। ये केरला में है टेम्पल्स, और ये जो सर्किट्स हैं, थीम सर्किट्स हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर आते हैं। और एक पर्टिकुलर स्कीम है स्वदेश दर्शन स्कीम, इसके बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंडर ये लॉन्च हुआ है। नाउ श्री पद्मनाभी नाभा स्वामी जो टेम्पल है, ये इट इज़ वन ऑफ द 108 दिव्य देशम्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। ओके, तो 108 टोटल दिव्य देशम है लॉर्ड विष्णु के, और उनमें से एक है ये। और दिव्य देशम होता क्या है? 108 विष्णु टेम्पल्स हैं जो कि अलवर के वर्क में मेंशन्ड हैं। ठीक है, तो अलवर जो है वो एक भक्ति पीरियड में कम्युनिटी थी, भक्ति कम्युनिटी थी, जो लॉर्ड विष्णु को पूजते थे। और उन्होंने मतलब अपने वर्क में 108 ऐसे मंदिर मेंशन किए हैं, उनमें से एक है ये। तो दिव्य मीन्स प्रीमियम एंड देशम मीन्स प्लेस। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट इज 9th इंटरनेशनल माइक्रो इरिगेशन कॉन्फ्रेंस ऑन मॉडर्न एग्रीकल्चर वाज डन एट औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में आता है, और ये इंटरनेशनल माइक्रो इरिगेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो इसमें जो भी माइक्रो इरिगेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, नई टेक्निक से रिलेटेड, और इसके अलावा स्ट्रेटजीज फॉर वाटर कंजर्वेशन, एडवांस क्रॉप टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग टेक्निक्स, ये सब डिस्कस किया गया था। फाइन।
So remember, this was on international level. Okay, now questions for today. So you have to tell me what are the merits of MMLP. MMLP के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको मेरे को उसके प्रॉपर बेनिफिट्स बताने हैं. You have to tell me what is INCOIS, when was it formed and where is it located, when and why is आर्मी डे सेलिब्रेटेड. आर्मी वेटरन्स डे की हमने बात करी, आपको आर्मी डे कब मनाया जाता है, उसका रीज़न क्या है वो बताना है. एंड व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स ऑफ माइक्रो इरिगेशन. ओके, so that's all for today, friends, and have a nice day.